नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मंडी हाउस में। ये न्यू दिल्ली एरिया के एकदम हार्ट में है और ये वो इलाका है जहां आसपास कई पॉलिटिकल हैवीवेट्स भी रहते हैं। और आज हम ऐसे ही दो पॉलिटिकल हैवीवेट्स की बात करने वाले हैं। एक है मुरली मनोहर जोशी और दूसरे हैं आडवाणी जी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको रिटायर कर दिया गया वो शायद सही नहीं था। इस पर हम लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक वक्त में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं टायर्ड और रिटायर्ड, ये दो शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने कहा था कि वो तैयार नहीं है रिटायरमेंट के लिए। लेकिन क्या ये वक्त बाकी के नेताओं के लिए आया है कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर चाय पी रहे हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। आप क्या सोचती हैं कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी जो काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, वो आज नाराज़ हैं पार्टी से कि उनको हटा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमसे सही तरीके से नहीं कहा गया। आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको निकाला है तो मे बी शायद वो और बाकी मतलब जो अच्छे मतलब और यूथ है उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, मतलब मे बी शायद इसीलिए। तो युवाओं को मौका मिलता है अगर पहली जनरेशन हट गई, आप ये मानती हैं? हाँ, न्यू जनरेशन मतलब आए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये नाराज़गी है कि हम हट जाते, लेकिन हमको ऐसे क्यों बोल दिया गया? उनको बोल दिया गया कि आप खुद अनाउंस कर दीजिए कि आप इस बार नहीं लड़ेंगे। तो क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता था, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर और पुराने नेता हैं? हाँ, मतलब अगर वो खुद से रेजिग्नेशन दे देते तो फिर शायद ये ज़्यादा बेटर होता। तो आपको लगता है कि वो खुद से रेजिग्नेशन दे देते तो ये पार्टी भी यही चाहती थी उनकी तरफ से? अच्छा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो फिर उनको निकालना पड़ा। तो शायद ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत होता है कि आप खुद रिजाइन कर दीजिए तो अनप्लेजेंटनेस नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? आई थिंक कि निकालना नहीं चाहिए था। आई थिंक उनका ओपिनियन लेना चाहिए था कि कुछ भी एक मेजर स्टेप लेने से पहले एक बार उनसे डिस्कस करना चाहिए था, या उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो देखना चाहिए था। कि नो डाउट दोनों ही लीडर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एकदम से डायरेक्टली उनको निकाल देना वो गलत है। कम से कम उनका फीडबैक लेना चाहिए था और आई थिंक वो खुद से छोड़ते तो वो ज़्यादा अच्छा था। वो बात ठीक है कि पुराने जाएंगे तो नया यूथ आएगा, बट आई थिंक उनको रिटायरमेंट तक तो टिकने दीजिए, या उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते। मे बी वो आगे जो अभी बीजेपी की सरकार है तो शायद उनका पुराना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता, तो उनको थोड़ा सा तो एक स्टे हो रहने का मौका देना चाहिए था कुछ टाइम तक। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पुराने लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, जगह बनाना नहीं चाहते, तो धक्का ही मारना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी यही कोशिश कर रही हो? माइट भी, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटरनल इन लोगों का आपस में क्या डिस्कशन रहा है। क्योंकि हमको सिर्फ अभी एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि उनको निकाल दिया गया, लेकिन अभी दूसरा कहते हैं ना कि हमें सिक्के के दोनों पहलू बिना देखे बिना सोचे एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया, लेकिन इंटरनल क्या इशू रहा है, क्यों निकाला गया, हो सकता है माइट भी वो जेन्युइन हो, क्योंकि ये हटेंगे तो नए लोग आएंगे। या अभी तो देखा जाए तो अभी करंटली तो वो ऐसा कुछ एक्शन कर भी नहीं रहे थे, या उनकी प्रेजेंस अभी तक तो पिछले कुछ सालों से नज़र आ नहीं रही थी कि वो कुछ ऐसा मेजर उनका इनपुट रहा हो। तो वो भी आई थिंक अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो वो तो आई थिंक जो सरकार है वो ज़्यादा बेहतर जानती होगी कि क्या रीज़न रहा होगा। तो मार्गदर्शक मंडल में वो थे और अब मार्गदर्शक से उन्हें दर्शक बना दिया गया है। लेकिन कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप क्या मानते हैं? क्योंकि आडवाणी जी जो हैं वो एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और एक तरह से राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने ही बीजेपी को दिया। हम सब जो उस वक्त बड़े हो रहे थे, आपको भी याद होगा किस तरह से राम मंदिर का जो पूरी पॉलिटिक्स है उन्होंने ही शुरुआत की थी, उन्हें और जोशी जी ने। हाँ, वैसे तो देखिए जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी पहुँची है वो अटल जी और आडवाणी जी की ही देन है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि एक सिस्टम होता है, बड़ों को यदि सीट से मतलब या उनके पद से हटाना है तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, लहजा होता है, तो उस पर थोड़ा सा विचार करना था। एक रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, एक आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक, तो वो थोड़ा सा वो एक टीस है इनमें, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। पर एक पूर्ण तरीका क्या हो सकता था? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या कोई शायद कोई इवेंट किया जाता जिसमें इनको फॉर्मली रिटायर किया जाता, क्या हो सकता था? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जैसे एक चर्चा का विषय है, क्योंकि उनसे अपनी बात रखी जा सकती थी कि क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उनसे ज़्यादा युवा में जोश होता है, युवा ज़्यादा अच्छी तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है। लेकिन एक जो पेरेंट्स ही होता है,
उनके बगैर आप काम उनके अपने से आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और उनके मतलब उनकी सहमति नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में हैं। आप बोलना चाहेंगे इस पर? आप अपनी राय रखना चाहेंगे इस पर? आप क्या कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं मगर तो कुछ तो बताइए। नहीं बस मैम इतनी बातें हैं तो उसमें से कुछ तो बताइए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैम, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कोई भी चीज़ें होती हैं अगर आज के डेट में अभी जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ये अगर देखा जाए पॉलिटिकली, ये तो एक तरह से पॉलिटिक्स ही है। 30 साल 40 साल आडवाणी जी ने दिया है, 50 साल कितने साल दिए होंगे शायद कोई मुझे भी नहीं पता, पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, लेकिन उनको मिला क्या? जीरो। पर जीरो कैसे मिला? एक टाइम पे उन्होंने भी पार्टी में वो ओहदा रहा है और उससे मैं कोई क्वेश्चनिंग आपसे नहीं कर सकता क्योंकि आप क्वेश्चन करने के लिए मुझसे मैं ही आपको जो नहीं, मैं उसको काउंटर कर रही हूँ, आप मुझे हाँ। काउंटर कीजिए, मैं आपको मैम एक सीधी सी बात है, आडवाणी जी का भी एक टाइम था जब वो बीजेपी के लिए उन्होंने जो किया है वो हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, अपना योगदान ऐसे ऐसे जगह पे जाकर के दिया है जिनको कि शायद हम और आप उसको पूरा भी नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ करना था, अभी आप 2 मिनट पहले आपने एक बात कही मैम कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता या कोई इवेंट किया जाता। मैम किसी को अगर हटाना भी है तो उससे पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि हम जितने भी लोग हैं हम यही सोच रहे हैं, ठीक है एक नई युवा को लाना है, अच्छी बात है, तो क्या हम पिताजी को घर से बाहर निकाल दें? ये बहुत अहम है क्योंकि शुरुआत में मैं यही सोच रही थी कि इसी से शुरुआत करती हूँ कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें आखिर तक जो सबसे बड़े होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए ना मैम, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सच्चाई स्टोरी पे ही है। आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम कोई स्टोरी को कवर करते हैं हम उस जगह पे ये देखते हैं ना भाई कि हाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से हम ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और उसमें कई सारी कट आ जाती है सामने। यहाँ पे भी सिचुएशन सिर्फ एक आडवाणी जी का मैं नाम नहीं लूँगा, आडवाणी जी के लिए दक्षिणपुरी में एक बहुत ही लो कैटेगरी का एक ऐसा आदमी था जिनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, और उनकी बेटी की शादी में आडवाणी जी अपने कई नेताजी के साथ में जो है कि वहाँ पे वो विजिट करने के लिए गए। क्या ज़रूरत था? जबकि वहाँ पे उनको जाने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, और बहुत सारे नेता नहीं भी जाते हैं, इग्नोर मारते हैं। सीधी सीधी बात थी कि अगर यदि आज के डेट में मोदी जी हों या कोई भी हो, एवरीवन जो भी हो, अगर इन लोगों से ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था या उनका अपना ये था कि मुझे इनको यहाँ से हटाना है, तो बहुत आराम से भी किया जा सकता था। एक और तरीका ढूंढा जा सकता था। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो लिस्ट आई प्रचारकों की उसमें भी नाम नहीं है उनका, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब उनसे कहा जा रहा है आप प्रचार भी नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो प्रचारक के तौर पे तो काफी कारगर हो। वैसे ये तो मुझे नहीं पता कि ये कहा गया है उनसे कि आप नहीं, उनसे कहा नहीं गया है, अगर वो चाहेंगे तो जरूर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यदि वो चाहेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये मना किया गया होगा कि आप मना नहीं किया गया, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं। हाँ, लिस्ट में नाम ना होने के पीछे कई सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार मना तो नहीं किया गया होगा कि आप नहीं कर सकते। वो यदि उनकी इच्छा होगी तो प्रचार कर सकते हैं। तो आपको लगता है आज भी अगर आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोग उनकी बात सुनेंगे? ऑफ कोर्स बिल्कुल बात सुनेंगे, बिल्कुल बात मानेंगे, क्योंकि वो उनकी ही देन है। आज जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है आज उनकी ही देन है, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया है अपना, और वो बहुत ही जैसा कि आपने कहा कि कद्दावर नेता रहे हैं और हैं अभी भी, और उनकी पब्लिक में आज भी डिमांड उतनी ही है। चलिए, तो ये एक अहम बात यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि अगर आम लोग मानते हैं कि अगर आज भी वो निकलते हैं और प्रचार करते हैं और पार्टी के लिए वोट मांगते हैं तो वो एक बहुत इफेक्टिव कैंपेनर साबित होंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि जिस तरह की छवि उनकी लोगों के बीच में है वो बहुत लोग आदर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आहत भी है कि जिस तरीके से उन्हें हटाया गया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त बैठे हैं मंडी हाउस के सामने, यहाँ पर कुछ लोग शाम की चाय और समोसे का मजा लेने आए हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि आडवाणी जी और जोशी जी को बीजेपी से चुनाव लड़ने का जो निर्देश जिसे कहें या जो रिक्वेस्ट किया गया कि आप मत लड़िए और अपनी तरफ से बता दीजिए कि आप नहीं लड़ना चाहते, क्या वो सही था या नहीं सही था, इस पर हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि इतने सीनियर नेता को मना कर देना कि आप चुनाव न लड़ें और खुद बता दीजिए सबको कि आप नहीं लड़ना चाहिए, ठीक लगा? मैम अभी युवाओं का देश है तो हमें युवाओं को चांस देना चाहिए। तो अब जो बूढ़े हो गए उनकी 90 या जितनी भी उम्र हो गई है, 91 है मेरे ख्याल से, हाँ 91,
हाँ, तो 91 की उम्र में अब क्या चुनाव लड़ेंगे या क्या प्रचार करेंगे, इसलिए अब युवाओं को आगे आना चाहिए और युवा प्रचार कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन आपको लगता है वो प्रचार भी नहीं कर पाएंगे अगर हेल्दी हैं और जा सकते हैं? आपको लगता नहीं है कि उनकी अपील जो है, जो लोगों के बीच में जो उनको पहचाना जाता है, वो फायदेमंद नहीं हो सकता बीजेपी? बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक हिसाब से उनके लिए गलत भी किया है, लेकिन अब जो युवा आगे आ रहे हैं तो फिर अब मोदी जी का विचार है तो मोदी जी हमेशा सही है मेरे ख्याल से। तो चलिए सर, आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कई बार कहा जाता है कि घर के बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए और हमारी संस्कृति में तो उनकी हर बात को ही आखिरी बात माना जाता है, आप क्या मानते हैं? मैडम, ये तो अपनी अपनी समझदारी के ऊपर है। हर व्यक्ति को एक ऐसा समय आता है जब उसको एक निर्णय में पहुंचना चाहिए और उस निर्णय का और लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो ये आडवाणी जी और जोशी जी पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो समय आ गया है, उन पे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कई बार होता है कि जो बड़े बूढ़े हैं वो नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही अभी हमारे पास वक्त है या हमारे अंदर क्षमता है, लेकिन कई लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके अंदर इम्पेशंस होता है, उनके अंदर इंतज़ार करने का, वो सब्र करने का उनके अंदर वो मादा नहीं होता। ऐसे में क्या करें? नहीं मैडम, ऐसा है कि हर व्यक्ति जिद्दी होता है, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तो उनके जिद को किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से उन्हें समझा कर उन्हें बताना है कि अब आपको आगे क्या करना है, तो उनके जिद को समझना है पहले और फिर एक रास्ता उनको दिखाना कि अब आपके लिए ये रास्ता है चुनाव लड़ने का, एक ये रास्ता है मार्गदर्शन करने का और फैसला आपको करना है। और हमें लगता है कि वो दोनों बहुत परिपक्व और बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उनके लिए पर्सनल व्यक्तिगत हित से ज़्यादा देश हित है सर्वोपरि, तो वो देश हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप मानते हैं कि ये डिसीजन उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए? छोड़ दिया जाए तो वो देश हित में सबसे अच्छा कदम होगा वही कदम वो दोनों उठाएंगे। चलिए, बहुत सही बात इन्होंने कही कि उनके तक ही ये निर्णय छोड़ दिया जा सकता था। यहाँ पे युवाओं का हम ज़्यादा नज़रिया भी ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें युवाओं को मौका देने का एस्पेक्ट भी आता है। आप क्या सोचते हैं, जो हो रहा है वो सही हुआ कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ है बिल्कुल। और वैसे भी पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें युवा भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये जैसे कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि सिर्फ युवा ही चाहिए कि एंटर होंगे, तो दोनों का मिक्सचर चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अभी भी वो काम कर सकते थे और सोच सकते थे इस चीज़ के लिए। ये इनडायरेक्टली किसी को फोर्स करना छोड़ने के लिए, दिस इज़ रॉन्ग। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो उनकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इनडायरेक्टली ही इसे फोर्स किया है उनको जाने के लिए। और मुझे लगता है उनको भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी इन फ्यूचर बुजुर्ग होना है, तो उनका एक्सपीरियंस अगर अडवाणी जी का लेते हैं, जैसे कि हमने उनका पास देखा है कि उन्होंने ये पार्टी खड़ी की है, तो इस हिसाब से उनका जो करियर का एक्सपीरियंस था उनको अभी भी ले सकते थे और उन्हें फोर्सफुली बाहर ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन जो कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कभी कभार लोग नहीं समझ पाते कि अब हमारा वक्त खत्म हो गया है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखते हैं कि लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, गोल्डन हैंडशेक दे दिया जाता है। तो किस तरीके से पॉलिटिक्स में कैसे किया जाए ये? पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे पॉलिटिक्स में इमोशन बहुत होता है, इमोशंस भी बहुत होता है और यहाँ पे एक्सपीरियंस का ज़्यादा काम आता है। ज़रूरी नहीं है उनको हर जगह उनको काम करना, उनको फील्ड में जाके काम करना था। वो बैठ के सोच भी सकते थे और उनके हेल्प कर सकते थे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई कांग्रेस कुछ बोल रहा है, पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो इनका एक्सपीरियंस उसको आंसर देने के लिए काम आ सकता है। और ऐसी बहुत चीज़ें थी कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ मिनिमम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनको सम्मानित करते हैं एटलीस्ट तो अच्छे तरीके से, तो इतनी चीज़ तो एटलीस्ट ये डिज़र्व करते थे अडवाणी। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी हम देख रहे हैं, जो आडवाणी जी की तरफ से या जोशी जी की तरफ से देखने को मिली है हमें, वो यहाँ लोगों को लग रहा है कि जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उनको रिटायर किया गया है वो किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। उनको किसी न किसी समारोह के तहत उनको सम्मानित करके उनको फिर भेजा जा सकता था। कई और तरीके हो सकते थे, इस पर अलग ही एक चर्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात ज़रूर है कि जो नेता जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया, आज उन्हें बोल दिया गया है कि आप इलेक्शन ना लड़ें और आप खुद ही बता दीजिए सबको कि आप इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये
लोगों को चुभ रहा है और लोग ये ज़रूर कहेंगे कि लोग आडवाणी जी और जोशी जी को याद कर रहे हैं और आज भी मानते हैं कि उनकी जो स्टार पावर है वो लोगों को रैलियों तक खींचकर ला सकती है और वो एक असरदार प्रचारक हो सकते हैं। फिलहाल मंडी हाउस से पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।